हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले जिसने इसका बेसिक वीडियो और पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ वो सबसे पहले पार्ट 1 और बेसिक वीडियो देख ले। जैसा कि आप लोग को बताया था कि मैथ को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए और एक सीजीएल, बैंक, सीएचएसएल, इन सारे एग्ज़ाम। तो प्लेलिस्ट में दोनों मैथ को अलग अलग मेंशन कर दिया है। एक का लेवल प्री लेवल का है, दूसरा जो है वो मीन्स लेवल का है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। ओके, तो आइए हम लोग रेलवे एंड स्टेट एग्ज़ाम का बेसिक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आते हैं पार्ट 2 पढ़ते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है 80% की वैल्यू है 36 और हमसे किसी ने पूछा 140% बताइए, तो हम किस तरह निकालेंगे। एक तरीका तो होता है हम लोग इसको एक एक नियम से निकाल लें कि चूंकि 80% बराबर 36, इसलिए 1% बराबर 36/80, इसलिए 140 बराबर 36/80 इंटू 140। तो काटिए, ये 20 से कितनी बार? 4 बार, ये 7 बार, ये 4 से 9 बार, 9 इंटू 7 63। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 63। एक तरीका तो ये है। इसका एक और तरीका है जिसको हम लोग को यूज करना है। इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे पेपर में तो आप पेपर में सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन कभी टाइम के साथ पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं पेपर में 30 से 40 सेकंड सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है रेशियो मेथड। जैसे दो चीज़ें दी गई हैं तो उनका हमेशा रेशियो ले लीजिए। जैसे 80 और 140 का रेशियो लीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से 8 कटा 4 बार और 2 से 14 कटा 7 बार। आप रेशियो ले लिए, इसको 0 से 0 काट दिया और ये 2 से कट गया 4 बार और 14 कट गया 7 बार। अब आप 80 को पढ़िए सिर्फ 4 और 140 को पढ़िए 7। अब आपको 80 और 140 से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए 4 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 36, यानी 4 बराबर 36, तो 1 बराबर 9, तो 7 बराबर 63। समझ में आया है कि नहीं आया? तो देखिए इस मेथड में और इस मेथड में कितना अंतर है। तो आपको इससे नहीं करना है, आपको करना कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड। तो आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आए, दो चीजें दी हो, तुरंत उनका रेशियो बनाइए और जिसकी वैल्यू दी हो उसको उसके बराबर करिए, दूसरी वाली निकाल लीजिए। इसी तरह देखते हैं, ये देखिए अब इसको इस मेथड से नहीं लगाना। हमने देखा दो रेशियो में चीज़ें दी गई हैं या दो चीज़ें दी हुई हैं, तो उनका हमने कहा तुरंत रेशियो बनाते हैं। इसको 25 से काटिए कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार? 25 से 5 बार, ये 25 से 3 बार, ये 25 से 5 बार, यानी रेशियो आ गया 3/5 का। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 45 के, 1 बराबर 9 के, 3 बराबर 27 के। समझ में आ गया होगा। जैसे अगला लिखा हुआ है 60 और 100। 20 से काटा कितनी बार? 3 बार। इसको 20 से काटा कितनी बार? 5 बार। अब देखिए 3 बराबर 12, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 12 हुई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4 हो गई, तो 5 की वैल्यू 20। कितना आ गया? 20। तो आपने इससे क्या सीखा? जब भी दो चीज़ें दी हों, उसमें एक की वैल्यू दी हो, दूसरी वैल्यू निकालना हो, तो हमेशा उनका रेशियो बना लेंगे। रेशियो से इजी हो जाता है और बराबर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर 60% की हानि होती है। तो अगर इसका हम बेसिक मेथड लगाएंगे तो देखिए इस तरह लगेगा। कितने में बेच रहे हैं? 16 रुपए में। तो हानि कितनी हो रही है? 60%। हम लोग अपने तरफ से सीपी कितना मानते हैं? माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य 100%।
कितना माना 100%। अच्छा हमने बेचा कितने रुपए का है, 16 रुपए का, ये रुपए में बेचा। रियल वैल्यू हमेशा राइट साइड रखते हैं, आपको बताया ही था, रियल वैल्यू राइट साइड। तो कितने में बेचा, 16 रुपए में। अच्छा 100% की चीज थी, 60% तो उसमें लॉस हो गया, तो बिकी कितने की, 40% की। 60%, 100 में 60% तो हानि हो गई ना, आपका चला गया। तो मार्केट में तो वो चीज़ 40% की बिकी ना, यानी 40% परसेंट में बोले तो 40%, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर दी है, 16 रुपए के बराबर। तो 1% बराबर 16/40। फिर आप कहेंगे पहले इसका सीपी निकालेंगे, 100% बराबर 16/40 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 16 4 बार और 40, कितना आया, 40। ये मेरा आया सीपी, 40 क्या आया है, सीपी आया हुआ है। इसके बाद वो हमको वैल्यू कौन सी चाहिए, तब कितने में बेचा जाए कि 140% का लाभ हो। यानी 140% का मतलब क्या है, इसमें 100 रुपए तो है सीपी और एक्स्ट्रा लाभ कितना है, 40%। और ये 100% वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 40। तो अभी हमको क्या करना है, 40% प्रॉफिट और निकालना है। तो 40 का 40% कितना होता है, 40 का 40% होता है 16, 40 का 40% 16। तो हमको 40 + 16 यानी 56 रुपए में ये चीज बेचनी चाहिए। ये आएगा बेसिक मेथड से आंसर। लेकिन क्या पेपर में करेंगे, इससे हो पाएगा पेपर में, इतना टाइम लग जाएगा कि इजी से में। तो ये मेथड यूज ही नहीं करना, हम लोग को ये मेथड यूज नहीं करना। तो फिर यूज करना क्या है, अच्छा ये बताइए, 100% सीपी होता है, ठीक। सीपी से देखते हैं प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ों को। बिल्कुल, पहले क्या हुआ, आपको 100% में 60% लॉस हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 40%। फिर क्या कह रहा है, हमको चाहिए 140% का लाभ हो, यानी आपको कितने में बेचा जाए कि 140% का लाभ हो। सॉरी, अब 140 की जगह लिख लीजिए सिर्फ 40। कितने परसेंट का लाभ हो, 40% का। तो अब इसको 40% का लीजिए, 140 नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 140। 100% लाए तो इस पर 40% कमाएंगे तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 140%। अभी आपको बताया ऊपर, जब दो रेशियो दिए जाएं, दो चीजें दी जाएं, उनका रेशियो निकाल के बिल्कुल इजी हो जाता है। तो क्या करें, 20 से काटे इसको 2 बार और उसको 20 से काटे 7 बार। अच्छा ये वाली 40% में जब बेच रहे थे तो कितने में बिक रहा था, 16 रुपए का। कितने में बिक रहा था, 16 का। देखिए जब 60% हानि वाला बेच रहे, 60% का मतलब 100 में 60 चला गया, 40 ही तो बचा, और वो चीज बिक कितने की रही थी, 16 की। तो ये कितने रेशियो बराबर, 2, 2 बराबर 16 के, 1 बराबर 8 के, तो 7 बराबर 8 7 56 के। यही मेरा डायरेक्ट आंसर था। तो हमको सवाल को किस तरह करना है, इस तरह करना है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह सवाल को नहीं करना है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई। तो आगे चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग ने अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आइए उसके कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो उसे 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, यही तो हम लोग से पूछ रहा है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक घोड़े को कितने में बेचने पे, 20,000 बेचने पे 25%, यानी सीपी कितना होता है, 100%। हमने उस पर सीपी पे 100% यानी 25% का प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज कितने की हो गई, 125% की। और फिर क्या कह रहे हैं, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, यानी 100% अगर सीपी होगा उसमें 40% लाभ होगा, तो वो चीज कितने की हो जाएगी, 140% की। और जब 25% लाभ पर बेची जा रही थी तो चीज बिक कितने में रही थी, 20,000 की। तो इसको लिख लिया 20,000, ये इसकी वैल्यू है। अब इसको काट लीजिए, जिससे कटे 5 से काटिए कितनी बार, 25 बार। ये 5 से कटेगा 28 बार।
तो देखिए इसको भी आप सिर्फ 200 पढ़िए, ये 2 जीरो भूल जाइए। 25 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना आएगा 8, 1 बराबर 8, तो 28 बराबर 28 इंटू 8, 8 इंटू 8 4, 64 हाथ से लगी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 जीरो याले आप भूल गए तो इसको यहाँ लगा दीजिए। तो आंसर देखिए कितनी आसानी से आ गया 22,400। तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये देखते हैं, एक साइकिल कितने में बेचने पे 1200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी सीपी होता है 100%, 10% उसमें लॉस हो गया, तो चीज़ कितने की बिकी 90% की। अब हम चाहते क्या इससे, यदि इसको 19% हानि पर बेचा जाता, यानी 19% लॉस पर, यानी 100 की चीज़ होगी उसमें 19% चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 81%। तो पहले कितने की बेची जा रही थी 90% की, और ये वैल्यूम देखिए कितने की बेची जा रही थी पहले 1200 रुपये की, तो 90 बराबर 1200, और ये हमसे पूछ रहा है तो इसको 9 से काट लीजिए, 9 दाम 90, ये 9 नहीं है 81, 10 बराबर 1200, तो 1 बराबर 120, और 9 बराबर 12 नहीं है 108, और ये 0 1080। इसी प्रकार ये देखते हैं, एक स्कूटर 15,000 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ होता है, यानी 100 से कहाँ पे गए 135, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लॉस हो, यानी 100 से कहाँ गए 90। रेशियो बनाइए, 15 से काटेंगे इसको 9 बार और इसको 15 से 6 बार, फिर 3 से काट लीजिए, 3 से कटा 3 बार, ये 2 बार, यानी रेशियो आया 3-2, और 3 वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 15,000। थोड़ी देर के लिए इसके 3 जीरो को आप भूल जाइए, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 10। अब ये तीनों जीरो उतार लीजिए इसके आगे, ये आंसर हो गया 10,000। इसी प्रकार देखिए, कोई वस्तु 720 रुपये में बेचने पे 25% की हानि होती है, यानी 100 की लाए 25% चला गया, कितना बचा 75%, और तब कितने में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो, यानी 100 से 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 125, 25 से काटा 3 बार, ये 25 से काटा 5 बार, और 3 वाली वैल्यू यहाँ कितनी दी है 720, 3 बराबर 720, यानी जीरो भूल जाइए, 3 बराबर 72, तो 1 बराबर 24, तो 5 बराबर 24 पंचे 120, ये जीरो उतार लीजिए, तो आंसर कितना आ गया 1200। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ जिसको भी कोई अगर दिक्कत प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट में लिखिए, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं, या कोई चीज़ आपको पूछना तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप वीडियो में।